नमस्कार। आज 18 सितंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 11वां दिन है। केरल के हरिपथ से यात्रा शुरू हुई है और लगातार आगे बढ़ रही है। यात्रा में जो जन सैलाब लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है वो कहीं से नहीं लगता कि उसको कहीं से बटोर कर या घेर कर लाया गया है। और वैसे भी कांग्रेस की ये फिलहाल हैसियत नहीं है कि वो जनसभाओं में लाने के लिए लोगों को बंदोबस्त कर सके। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जन सैलाब स्वतःस्फूर्त है और वो जो कह रहे हैं उसको आत्मसात करने के लिए लगातार आता ही जा रहा है। इतना तो तय है, मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं कि चाहे जैसे उनको गद्दी वंशवाद में मिली हो या जैसे भी मिली हो, गद्दी से मेरा मतलब है कि कांग्रेस की विरासत चाहे जैसे भी मिली हो, लेकिन भारतीय राजनीति में उनको नजरअंदाज करना संभव नहीं है आज की तारीख में। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि उनको नजरअंदाज किया जाए। यहीं से कंट्रडिक्शन शुरू होता है। अभी तो खैर शुरुआत है, कालांतर में इस पर बहुत लंबी चर्चा होती भी है। राहुल गांधी को दरअसल दो तरफ से विपत्तियां झेलनी पड़ी। एक तो उनको पार्टी के अंदर से उनके नेतृत्व को चुनौती मिली और दूसरे सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते और सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते सत्तारूढ़ भाजपा की तरफ से भी उनको चुनौतियां झेलनी पड़ी एक साथ। बात आगे शुरू करने के पहले मैं एक प्रसंग को बताना उचित समझूंगा। जब कांग्रेस की भीषण पराजय हुई तो राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो एक फाइल लेकर के पहुंचे और सारे नेता बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि देखिए, इस फाइल में उन सारे उम्मीदवारों के नाम हैं जिनकी आप लोगों ने संस्तुति की थी और उस संस्तुति को मैंने ओन किया था। ये सारे उम्मीदवार चुनाव हार गए, इसलिए अब मैं तो अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करता हूं और अध्यक्ष पद त्यागता हूं। आप लोगों के विवेक जो कहे वो करिए। कांग्रेस के पिछली पूंजी से लंबे समय से मलाई काट रहे उन नेताओं को ये बात बहुत अखरी और उन्होंने G23 नाम का एक समूह बना करके राहुल गांधी की मुखालफत शुरू कर दी। ये बात अब सब जानते हैं, इसको प्रसंग चला इसलिए मैंने बता दिया। हाँ, एक बात और यहां बताना बहुत जरूरी है। राजनीति में षड्यंत्र घात प्रत्याघात तो होते ही रहते हैं। कांग्रेस भी इसका अपवाद नहीं से छूती है, बल्कि ये कहा जाए तो उचित होगा कि कई मामलों में भाजपा से ज्यादा महीन प्रतिघात करती है। जैसे कम ही लोगों को ये मालूम होगा कि पप्पू नाम राहुल गांधी को भाजपा ने नहीं दिया। पप्पू नाम राहुल गांधी को कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं ने दिया, जिसको जाहिर सी बात है भाजपा ने लपक लिया। राहुल गांधी की इन दो तरफा मुसीबतों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। कांग्रेस के अंदर से जो उनके नेतृत्व और वर्चस्व को चुनौती मिल रही थी उससे तो उन्होंने निपटा ही। उससे निपटने में भी दो तीन दिक्कतें थी। पुराने लोग थे, पुराने साथी थे, उसमें ज्यादातर बुजुर्ग थे। उनसे निपटने में कहीं ना कहीं तो आंख में सील था ही। बहरहाल राहुल गांधी ने उनसे भी निपटा और अंततः G23 नाम का समूह पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और अगर ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल होती है, जो फिलहाल सफल होती दिख रही है, तो ये जो कांग्रेसियों का जो G23 समूह है वो पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो जाएगा। ये कुछ उसी तरीके की सर्जरी होगी जैसी 1969 में इंदिरा गांधी ने की थी कांग्रेस को तोड़ करके। अब बात आती है भाजपा की तरफ। तो कांग्रेस का जब लंबे समय तक शासन था, इवन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की जोड़ी के समय भी, तो एक चीज कहने मुझे कोई परहेज नहीं है कि कांग्रेस के शासन में अगर इमरजेंसी के उन 2 सालों के अपवाद को छोड़ दें तो कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र का सम्मान किया। और एक तरीके से देखा जाए तो लोकतांत्रिक ढांचा ही कांग्रेस का दिया हुआ है आज की तारीख में, जो हिंदुस्तान में फिलहाल है। और
उस लोकतांत्रिक ढांचे में विपक्ष को अपनी बात कहने की पूरी छूट थी और उसके लिए तरह तरह से मंच बने हुए थे, संस्थाएं थी, कोर्ट था, मीडिया था और भी तमाम चीजें थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो काफी कुछ चीजें एज इट इज रही, लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में विपक्ष के लिए केवल कांग्रेस की बात नहीं हो रही, विपक्ष के लिए अपनी बात कहने की जितनी भी संस्थाएं थी उनको एक तरीके से जकड़ दिया गया और उनके 2-3 पुराने हथियार हैं भाजपा के कि पहले खिल्ली उड़ाओ फिर बदनामी करो, और चूंकि जो और जहां तक संभव हो सके पैसे से खरीद लो। अब ये बात जग जाहिर है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। तो अब ऐसे में हुआ ये कि जितनी बात कहने के जो विपक्ष को या कह लीजिए राहुल गांधी को जो मंच थे वो जब सुलभ ही नहीं थे, मीडिया मालिकान पैसा लेकर के बीजेपी का ही गुड़गा रहे थे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, विषयांतरी सही लेकिन कह दूं कि गालियां बेचारे पत्रकार पाते हैं, लेकिन वो पत्रकार उतनी गाली खाने लायक होते नहीं। असली जो दोषी है वो मीडिया मालिक है, जो करोड़ों के विज्ञापन लेकर के पत्रकारों से वही बुलवाता है जो हम आप सुनते हैं, और वो भी सब बेचारे मध्यम वर्ग के लड़के लड़कियां हैं। अगर ऐसा न करें तो उनको तनख्वाहें न मिले, भूखे मर जाएं, इसलिए उनको उतना देश देने की जरूरत नहीं। मीडिया मालिकों को खरीद लिया गया, बाकी भी सब चीजें जग जाहिर है, उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। अब उसमें हुआ क्या कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने जो भी उनका रोल था उसको निभाने में कोई कोताही नहीं बरती। कोरोना आने वाला था, उन्होंने चेताया कि भैया मत ऐसा करो, मत ट्रंप को बुलाओ, कोरोना फैल सकता है, और भी तमाम चीजें। किसान आंदोलन, उन्होंने कहा कि ये सब तीनों किसान लेकर मत आओ, ये खराब है। तो जैसा उनका नियम था कि पहले खिल्ली उड़ाई और उसके बाद फिर जो है वो। एक बात और है, भाजपा के लोगों पे कहना चाहिए, अब समय आ गया कि ये सब चीजें कहनी चाहिए कि पहले वो खिल्ली उड़ाते हैं और जब वो बात हो जाती है तो वो बड़ी बेशर्म सी चुप्पी अख्तियार कर लेते हैं, जैसे अभी स्मृति ईरानी ने किया कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी निर्लज्ज हैं, और जब पता चला कि उन्होंने विवेकानंद स्टैच्यू पे जाकर के विवेकानंद के चरण छुए थे तो अब स्मृति ईरानी कहीं नहीं दिखाई दे रही। तो अब ऐसे में जब राहुल गांधी ने देखा कि विपक्ष के तौर पर, नेता के तौर पर अपनी बात कहने के जो लोकतांत्रिक मंच हैं वो सारे के सारे किसी न किसी तरीके से कुंद कर दिए गए हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि ऐसे में फिर एक ही रास्ता बचता है कि जनता के बीच में चलो। राहुल गांधी चल पड़े और आप उनके यात्रा के दौरान उनके भाषण सुनिए, वो कहीं बीजेपी के नाम नहीं लेते, कहीं कुछ नहीं करते, वो मुद्दों की बात करते हैं जिनको लेकर के वो निकले हैं पदयात्रा पे। महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो एक तरीके से धार्मिक ढांचे, धार्मिक ताने बाने को नष्ट किया जा रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पे वो बोलते हैं और अपनी बात सलीके से और तार्किक ढंग से रखते हैं। शायद यही कारण है कि उनकी यात्रा में जन सैलाब निरंतर उमड़ता ही जा रहा है। और हाँ, एक चीज जरूर हुई है इस यात्रा को देखने में, फिर लग रहा है कि भाजपा की अब 8 साल के शासनकाल में भाजपा की चालों से कांग्रेस या कोई भी सारे की सारी विपक्षी जो है वो अवगत तो हो ही गए हैं। इसलिए जो भाजपा वार करती है उस वार के पलटवार के रूप में उनकी ही पिछली कारगुजारियां दिखा दी जाती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 41,000 की शर्ट पहने तो उन्होंने कहा कि भैया आप 15 लाख का सूट पहनते हैं, और इस तरीके की जो मतलब जो बेबुनियाद और एक तरीके से मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए जो बेकार के आरोप लगाए जाते हैं, भाजपा की पुरानी नीति है, मैंने कहा वो सब शुरू हुई। लेकिन उनका जवाब देने के लिए उन्हीं की पिछली कारगुजारियों के ये वीडियो दिखा देते हैं कांग्रेस के लोग इस यात्रा के दौरान, जो उनका मीडिया प्रबंधन है, और उसके बाद जो है ये चीजें चल रही हैं। अब इस यात्रा से एक बात तो अब फिलहाल अगर आप लोग देखें, ऑब्जर्व करें कुछ दिन से, तो भाजपा के जो शुरुआती जो हथियार थे हंसी उड़ाने वाले, उनका जब उसको पर्याप्त जवाब मिल गया और बहुत ज्यादा उसका असर नहीं हुआ, तो आज की तारीख में भाजपा थोड़ा चुप है। इसका मतलब ये ना समझे कि भाजपा के सारे हथियार चुप गए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने तर्कस में वो तीर नए सिरे से सजा रही है, वो विषैले तीर सजा रही होगी जो अभी जिनका आगे इस्तेमाल करेगी, और जिसके लिए मेरा ख्याल है कि यात्रा के जो संयोजक हैं वो जाहिर सी बात है सावधान होंगे कि ऐसे तीरों का सामना आगे करना पड़ेगा। अभी तो खैर कांग्रेस की यात्रा उन क्षेत्रों में है जहां कांग्रेस थोड़ा बहुत उसकी अभी जगह बाकी है, लेकिन जब आगे बढ़ेगी जहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र शुरू होता है, वहां से वो जो जहर बुझे बाण है भाजपा के, वो ज्यादा घातक साबित होंगे। ये देखने वाली बात है।
लेकिन बहरहाल अभी तक आज तक की जो 11 दिन की यात्रा है उससे इतना स्पष्ट है कि राहुल गांधी अपने मुद्दों को लेकर के उनका नजरिया एकदम साफ है, वो बिल्कुल साफ कायदे से चल रहे हैं। और कुछ संस्थाएं धीरे धीरे अप्रासंगिक होती जा रही हैं, जिसमें से मीडिया एक सबसे बड़ी संस्था है। जो पारंपरिक मीडिया है, जिसको अभी भी लोग मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं, वो राहुल गांधी की यात्रा को नहीं दिखा रहा है, या दिखा भी रहा है तो उल्टे सुल्टे बयान दिखा रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया है उसमें आप उसको लोग देख रहे हैं, उसी को लोग देख भी रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता अभी बढ़ती ही जा रही लगातार, उसमें चीजें बहुत साफ साफ दिखाई जा रही है। तो एक तो ये संस्थान नष्ट हो गया है और इसका नष्ट हो जाना ही ठीक है, क्योंकि जो मुख्य धारा का मीडिया है, जब वो अपना जो मीडिया का काम है जनता और सरकार के बीच में सेतु बनने का, जब वही नहीं कर रहा है तो उसका नष्ट हो जाना ही ठीक है। हो ही रहा है, आगे भी नष्ट, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, इतना दिखाई दे रहा है। और दूसरी, इस पदयात्रा की जो अभी तक की जो खासियत सामने आई है वो ये है कि चाहे अनचाहे, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप राहुल गांधी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो आज की तारीख में चाहे शत्रु मीडिया हो चाहे मित्र मीडिया हो, वो पूरी तरीके से भारत की जो ये जो पूरी परिदृश्य है उसमें इस मीडिया को कवरेज करना मीडिया घरानों की मजबूरी है, चाहे वो कौन सा भी मीडिया हो, नंबर 1। और नंबर 2, इस यात्रा को की तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए गिमिक फैलाना भी भाजपा की मजबूरी है। जैसे अभी चीते वाला गिमिक हुआ, चीता लाने की परियोजना बहुत पुरानी है और उसमें मैंने एक वीडियो कल डाला भी है कि उसको परियोजना के रास्ते में कई अड़ंगे लगे, अंततः जो है वो चीते आज की तारीख में भारत आए। वो चीता लाने की उपलब्धि जो है वो नरेंद्र मोदी या भाजपा की कहीं से नहीं, वो बहुत पुरानी परियोजना थी जो अटकते भटकते धीरे धीरे पूरी हुई। इत्तेफाक ऐसा रहा कि वो अब पूरी हुई, चीते अब आए। योजना की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। तो ये भी मजबूरी है कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों का जवाब देने के बजाय उन मुद्दों के सवाल के जवाब के रूप में चीते पेश किए जा रहे हैं। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। जो भारत यात्रा की सफलता है वो तो देखना दिलचस्प ही है, साथ ही साथ उस यात्रा को कुंद करने के लिए भाजपा की तरफ से जो जहर बुझे बाण आएंगे, जो अभी और घातक और भयानक होंगे, उनको भी देखना दिलचस्प होगा। एक तरीके से भारतीय लोकतंत्र की बनावट के लिहाज से भी उसको, या भारतीय लोकतंत्र का क्या भविष्य होगा, इस लिहाज से भी उसको देखना दिलचस्प होगा। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पसंद करिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो और भी देखने को मिले। नमस्कार।